students, this is Riya Raheja and I am here to teach you English grammar as well as English literature. In the previous class, we have started the very first chapter of your English literature book Honeydew. The chapter is titled as The Best Christmas Present in the World. This story is about a war between the British and the German soldiers. जो इस चैप्टर की स्टोरी है वो कौन से टाइम की है? एक वॉर के टाइम की है बिटवीन द जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स. तो इस लेसन के नरेटर को क्या मिलता है? एक लेटर मिला उन्हें, ठीक है. और किसने राइट किया हुआ था या किसका था वो लेटर? मिस्टर जिम मैकफर्सन ने वो लेटर लिखा था. किसको लिखा था? अपनी वाइफ को. तो हमने कल फर्स्ट पार्ट को कवर अप कर लिया था. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, start reading. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो सेकेंड पार्ट हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जिम के लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो नरेटर को लेटर मिला था जिम मैकफर्सन का, और उस लेटर को नरेटर ने अनफोल्ड भी कर लिया था. तो अब वो इस लेटर को रीड कर रहे हैं. तो सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? डियरेस्ट कोनी. इट मीन्स कि जिम ने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा था. तो कोनी कौन हुई? जिम की वाइफ. तो अब हम फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जिम के लेटर से. तो जिम ने अपनी वाइफ को बताया कि जब मैं ये तुम्हें लेटर लिख रहा था तब मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? बहुत ही हैप्पी, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि बहुत कुछ ऐसा वंडरफुल हुआ जो मैं उसी वक्त तुम्हें बताना चाहता था. नेक्स्ट, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. सो जिम बता रहे हैं क्रिसमस मॉर्निंग के बारे में, ठीक है. क्रिसमस मॉर्निंग में क्या हुआ था? वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस. अब ट्रेंचेस वर्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले एक और चीज़ आपको क्लियर करनी है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ये स्टोरी है वो एक वॉर के टाइम की है एंड जिम मैकफर्सन वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट वॉर, ठीक है. जिम मैकफर्सन भी उसी वॉर का एक पार्ट है. तो जिम मैकफर्सन बताते हैं कि हम सभी यानी कि हम सब सोल्जर्स कहाँ खड़े थे? ट्रेंचेस. ट्रेंचेस क्या होता है? सोल्जर्स क्या करते हैं? एक हाइडिंग प्लेस बनाकर रखते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे, जहाँ पर वो क्या करते हैं? खड़े होकर यानी कि एक छिप कर अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उन पर नजर रखते हैं. तो उसे क्या बोलते हैं? डिचेस या फिर ट्रेंचेस. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold as and frosty as a Christmas morning should be. जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को बताते हैं कि जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होती है, कैसी होती है क्रिसमस मॉर्निंग? हमेशा कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है, विंटर्स होते हैं, विंटर का मौसम होता है और काफ़ी कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, फ्रोस्टी एनवायरनमेंट होता है. तो वैसे ही मॉर्निंग थी, ठीक है. क्रिस्प यानी क्रिस्प मीन्स फ्रेश एंड कूल जो एनवायरनमेंट था वहाँ पर कोल्ड एनवायरनमेंट था. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट. अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा था, हमने स्टार्ट किया. अब क्या स्टार्ट किया अभी हमें नहीं पता है. बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट. और ये बात सच है जो मुझे बताने में थोड़ा सा अशेम्ड फील हो रहा है, थोड़ी सी शर्म फील हो रही है कि फ्रिट्ज ने स्टार्ट किया. अब फ्रिट्ज क्या है? फ्रिट्ज इज अ कॉमन जर्मन नेम, ठीक है. जर्मन नेम है जो किन के लिए यूज किया जाता है? जर्मन सोल्जर्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. जर्मन सोल्जर्स के लिए यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है फ्रिट्स. ओके. फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. अब उनमें से यानी कि फ्रिट्स में से, यानी कि अब देखो वॉर कौन सी दो सोल्जर्स के बीच में हो रहा था? जर्मन सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स. तो अब जब जिम मैकफर्सन बता रहे हैं कि फ्रिट्स ने स्टार्ट किया, इट मीन्स जो जिम मैकफर्सन थे वो कौन सी टीम के थे? ब्रिटिश टीम के, ठीक है. तो वो फ्रिट्स के बारे में बता रहे हैं कि फ्रिट्स की यानी कि उनकी टीम में से, ओपोनेंट की टीम में से कोई एक पर्सन आया जो क्या करता हुआ आ रहा था? व्हाइट फ्लैग को वेव मीन्स हिलाना. व्हाइट
फ्लैग को हिलाते हुए आ रहा था। कहाँ से आ रहा था वो? अपनी टीम की, यानी कि उन्होंने जो ट्रेंचेस बनाए हुए थे वहां से वो हमारी टीम की तरफ आ रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. और वहां उनके टीम में से कुछ लोग थे जो क्या कह रहे थे? नो मैंस लैंड को क्रॉस करते हुए। नो मैंस लैंड क्या होता है? जैसे वॉर के टाइम पर क्या होता है, एक बॉर्डर बनाया होता है और उसी बॉर्डर को क्या है, दोनों टीम क्रॉस नहीं कर सकती, यानी एक लाइन बना दी जाती है कि दोनों टीम उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। उस लैंड को क्या बोला जाता है? नो मैंस लैंड। तो उस नो मैन लैंड्स को क्रॉस करते हुए कुछ लोग क्या कहते हुए आ रहे थे, या कुछ लोग क्या कह रहे थे? टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी, टॉमी इज अ इंग्लिश नेम, इज एन इंग्लिश नेम। क्या है ये? इंग्लिश नेम है जो किन के लिए यूज किया गया है? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। फ्रिट्ज इज यूज फॉर जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी इज यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। इट मीन्स कि जर्मन सोल्जर्स की टीम से कुछ लोगों ने हमें क्या विश किया? हैप्पी क्रिसमस विश किया। When we had got over the surprise, some of us shouted back. इतने में भी हम कुछ समझ पाते, क्योंकि हम सब बहुत हैरान हो गए थे कि वॉर के टाइम पर ओपोनेंट की टीम से लोग हमें क्या विश कर रहे थे? हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। तो लेकिन हमारी भी टीम में से किसी एक पर्सन ने क्या बोला? सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। यानी फ्रिट्स कौन? जर्मन सोल्जर। सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड। मुझे लगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए और ऐसा ही हमने किया, मतलब हमने भी क्या किया? सेम टू यू विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम was up there in his grey great coat and waving a white flag. अब हमने क्या देखा वहां पर कि एक कोई पर्सन था ओपोनेंट की टीम से, वो क्या, उसने क्या पहना हुआ था? ग्रे कलर का ग्रेट कोट। ग्रेट कोट मीन्स ओवरकोट होता है ना, लंबा सा, उसे बोलते हैं ग्रेट कोट। वो क्या, एक वाइट फ्लैग हिलाता हुआ या वेव करता हुआ आ रहा था। डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड। ओपोनेंट की टीम से किसी एक पर्सन ने चिल्लाया या फिर बोला या शाउट किया कि डोंट शूट लेट्स। लेट्स मीन्स बॉयज, शूट मत करो। एंड नो वन डिड, और हमारी भी टीम में से किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। एक एक करके क्या है, फ्रिट्स क्या है, हमारी सोल्जर्स की तरफ या हमारी टीम की तरफ बढ़े। कहाँ से? ऑन द पैरापेट। पैरापेट होता है कि हमने जैसे अपनी टीम के डिचेस बनाए हुए थे, उसका जो अपर पार्ट होता है, जो ग्राउंड, अपर का ग्राउंड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? पैरापेट। ठीक है, तो वो वहां पर आए, उन्होंने क्या बोला? और उस वक्त क्या हुआ? कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने अपने सोल्जर्स को क्या बोला? कि अपने हेड्स डाउन कर लो, हो सकता है कि उनकी ट्रिक ना हो, लेकिन उनकी ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। जर्मन सोल्जर में से किसी एक ने क्या किया? बोतल को वेव किया हमारे सर पे। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और क्या कहा? टॉमी आज तो क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स एंड वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यस, जर्मन सोल्जर्स ने हमें बताया कि हमारे पास स्नैप्स हैं। स्नैप्स क्या होता है? ड्रिंक्स हैं। हमारे पास सॉसेज यानी डिश है, क्या हम मिल सकते हैं? और हमारी टीम ने भी क्या कहा? यस। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और उसी टाइम जैसे हमने, हमारी टीम ने भी यस बोल दिया, तो उसी वक्त डजन्स में, या ठीक है, सोल्जर्स क्या हुए? हमारी तरफ आए। ठीक है, और उन्होंने क्या क्रॉस कर दिया? उस नो मैन लैंड को भी क्रॉस कर दिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि उनके पास राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज अ फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। हमारी टीम में से एक पर्सन थे, मॉरिस ने बोला कि हम किसकी वेट कर रहे हैं? बॉयज कम ऑन। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देन ऑन। और अब उसके बाद हमारी टीम में से भी किसी को भी रोका नहीं जा सकता था। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should.
मैं उस टाइम ब्रिटिश सोल्जर्स का ऑफिसर था। एज अ ऑफिसर मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे सामने की ओपोनेंट टीम को वहीं रोक देना चाहिए था और अपनी टीम के ऑफिसर्स पर भी कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उनको रोकना चाहिए, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट था, एक वॉर के टाइम पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, आपस में आगे बढ़कर एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे थे, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. अब क्या हुआ, सामने की टीम से और हमारी टीम से लोग आकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। ग्रे कोट्स मतलब कौन से सोल्जर? जर्मन सोल्जर्स। खाकी कोट्स मीन्स ब्रिटिश सोल्जर्स आकर क्या हो गए, उस ग्राउंड के बीच में इकट्ठा हो गए और मिलने लगे, आपस में एक दूसरे को विश करने लगे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और मैं भी इस सेलिब्रेशन का पार्ट था, एक हिस्सा था। और इन द मिडल ऑफ द वॉर, वॉर के बीच में ही, क्योंकि वॉर चल रहा था लेकिन वॉर के ही बीच में क्या हो रहा था, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, वॉर की इंटेंशन को भूलकर उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो देखो कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल व्यू था कि वॉर के टाइम पर भी लोग क्या कर रहे थे, खुश थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे। नेक्स्ट, you cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer. तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कोनी कि मेरी फीलिंग्स कितनी, मतलब इतनी ज़्यादा मैं खुश था, इतनी ज़्यादा मेरी फीलिंग्स थी हैप्पीनेस की, कि मैंने क्या किया, आई लुक इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, कि मैं फ्रिट्ज ऑफिसर की आईज में देख रहा था। जो फ्रिट्ज ऑफिसर क्या कर रहा था, मेरी तरफ आ रहा था और उसने मेरी तरफ हाथ भी बढ़ाया और क्या कहा, हैंड्स वॉल्व, और उसने अपना नाम मुझे बताया। इट मीन्स फ्रिट्ज ऑफिसर आए हैं यहाँ पर एक हैंड्स वॉल्व, और ब्रिटिश ऑफिसर कौन है, जिम मैकफर्सन। ग्रिपिंग माई हैंड वॉर्मली, उन्होंने मेरा हाथ ग्रिप किया, यानी जब आप हैंड शेक करते हो उसे क्या बोलते हैं, ग्रिप, ठीक है। हैंड शेक किया और बहुत ही वॉर्मली, बहुत ही प्यार से, एंड होल्डिंग इट। I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. हैंस वॉल्फ ने मुझे कहा कि मैं कहाँ से हूँ, डसेल्डॉर्फ से हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, म्यूजिकल बैंड, एंड सेलो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, ठीक है। एक वायलिन की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो। और साथ में मुझे क्या विश किया, हैप्पी क्रिसमस। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास नाउ, ठीक है। आज की क्लास में हमने जितना भी रीड किया है, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।